नाजरीन, अल्लाह पाक ने इंसान को खूबसूरत और ऐसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां हैं। अल्लाह पाक ने इंसानी जिस्म बनाकर और इसमें रूह डालकर मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। और जब तक ये रूह इंसान के जिस्म में है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाती है तो उस वक्त इंसान मर जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान अपनी जिंदगी जी लेता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसान एक ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसमें वो रोज मरता और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जीता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब में जो कुछ भी देखता है वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती हैं, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह ताला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इस तरह अल्लाह ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। नाजरीन, रूह दो तरह की होती है। एक नेक होती है जो नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। प्यारे दोस्तों, इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या ख्वाब में वो जहां भी कहीं जाता है, इसमें इंसान की सोच का अमल दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को ख्वाब भी बुरे और शैतानी आते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है। लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह पाक की इबादत के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहां चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर होता है। नाजरीन, रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा जुमा की तैयारी फरमा रहे थे, और जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आपसे पूछने लगा कि अह अली उल मुर्तजा, जब इंसान सो जाता है तो उस इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है, ये तीन हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलम बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहां अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के माबैन एक रास्ता बनाया है। ये नेक रूह जब उस मकाम तक पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म में कैद होती है, और उसको ख्वाब भी नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, हकीकत यह है कि इंसान के ख्वाबों का और रूह का ताल्लुक इंसान के अमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं, और अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसको बुरे ख्वाब आते हैं। नाजरीन,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।